जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अभिनव पहल हेलो हेल्प का शुभारंभ। जन शिकायतों के त्वरित समाधान की नई पहल। हेलो हेल्प के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को मिलेगी राहत। अब स्थानीय भाषा में भी दर्ज होंगी शिकायतें। पिथौरागढ़ जिले के आम नागरिकों की समस्या के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान हेतु आज एक अभिनव पहल हेलो हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में रिबन काटकर अपनी इस अभिनव जनहितकारी पहल का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि हेलो हेल्प पिथौरागढ़ का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का डिजिटल एवं दूरभाष माध्यम से सीधा पंजीकरण कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अब सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों के रहने वाले नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सेवा के अंतर्गत एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर, एक डिजिटल हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। सीधे आप उस नंबर पर फोन करेंगे और वो नंबर आपको अभी स्क्रीन में दिखाई देगा। उस नंबर पर फोन करके आपकी आमजन की शिकायत प्रशासन के पास पहुंचेगी और प्रशासन बेहतर सेवा का लाभ आपको दे। हेलो हेल्प। इसके अलावा आप देख रहे हैं सामने हेलो हेल्प पिथौरागढ़ के नाम से एक डेस्क है, उस पर ईमेल आईडी भी लिखी गई है, साथ ही मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायतें स्थानीय भाषा या अन्य भाषाओं में भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आप मेल आईडी का उपयोग कर मेल में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यथासंभव प्रशासन आपकी मदद करेगा। हेलो हेल्प डेस्क का आपने उद्घाटन किया है, क्या कंसेप्ट है? हेलो हेल्प पिथौरागढ़ एक हेल्प डेस्क है। इसका आज से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो है एक तो पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम है जो केवल फ़ोन के आधार पर ही काम करेगा। तो कोई भी व्यक्ति स्थानीय भाषा में जो अपनी शिकायतें हैं उनको यहाँ दर्ज करा सकते हैं और रियल टाइम में संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसका प्रायोरिटी के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करते हुए फिर संबंधित व्यक्ति को भी अवगत कराया जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है और इसको सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों ने रखा हुआ है और शिकायतें प्राप्त करते हुए निस्तारण करना ही उसमें प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू सर। करोड़ों रुपए का खर्च, फिर भी बूंद बूंद पानी को तरसा धारचूला। सीमांत नगर धारचूला में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर नई पाइपलाइन बिछाने के बावजूद नगरवासियों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो पा रही है। जल निगम की कार्य प्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं, जबकि लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार जल निगम द्वारा करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन नल में पानी नहीं है। इससे पहले भी लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए का पंपिंग लाइन डाली गई थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ठेकेदारों द्वारा मनमाने ढंग से सड़कों को खोदकर पाइपलाइन तो डाल दी गई, मगर कई जगह सड़कें अब भी बदहाल स्थिति में पड़ी हैं और जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। धारचूला में गनाती से 6 केएल लीटर पानी आता है, वहीं घटदार से पेयजल योजनाओं से पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पूर्व सचिव अरविंद हागी की मेहनत से जल निगम द्वारा कुलागाड़ से करोड़ों रुपए की लाइन तैयार की गई। इसके बावजूद नगर के अधिकांश इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं। हालात इतने खराब हैं कि सरकारी अधिकारियों के आवास तक पानी की आपूर्ति से बाधित हो चुके हैं। जल संस्थान और जल निगम की मनमानी तहसीलदार तक को पानी के लिए प्यासा रख रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के बीच समन्वय की भारी कमी है। एक विभाग लाइन बिछा रहा है तो दूसरा सप्लाई की व्यवस्था संभाल रहा है, लेकिन दोनों जल निगम के जेई को फोन करने पर वो बताते हैं कि नई लाइन से पानी और खोतिला के पंपिंग हेड से पानी अक्टूबर माह तक दे पाएंगे। मीटर लगाने के बाद ही पानी का उपयोग होगा। तब तक क्या जनता कीचड़ युक्त पानी पिएगी? प्रशासन को भी संज्ञान लेने की नितांत आवश्यकता है। धारचूला का प्रशासन भी लग रहा है कि जल संस्थान जल निगम की तरह सोया पड़ा है। जल संस्थान और जल निगम ने आफत काटकर धारचूला के पानी को लगता है कि बड़े बड़े रसूखदारों को उपलब्ध करा दिया है और बाकी लोगों को कीचड़ युक्त पानी पीने की मजबूरी में रहना सिखा दिया है। जल्दी से समाधान करे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखो आज की बारिश से तो ऐसी हाल होगी, अब बाद में बरसात में तो क्या होगी। देखो
समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये पूरा धारचूला वासियों की समस्या है। तो जल्दी से जल्दी जल संस्था वाले अपने संज्ञान में ले कृपया। मैं इस वक्त धारचूला के मल्ली बाजार में खड़ा हूँ, जहाँ मेरे पीछे पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही होगी। पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल बह रहा है नाले में, पूरा पानी बर्बाद हो रहा है। जल संस्थान जल निगम बिल्कुल लापरवाही कर रही है और पूरे कुटियाल गेड़ा, रोमकली गेड़ा और जो क्षेत्र मल्ली बाजार का है पूरी तरह प्यासा है। करोड़ों रुपए की लागत से पानी की लाइन बनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जल संस्थान जल निगम कितनी अपनी मनमानी कर रही है और जनता कितनी परेशान है। और घटदार की लाइन से कीचड़ युक्त पानी धारचूला को मिल रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ने का खतरा है। गर्मी आते ही स्थितियां गंभीर हो गई हैं और करोड़ों रुपए की लागत की पाइपलाइन रोड पर बिछा दी गई है। ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया गया है, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन से जनता सवाल पूछ रही है। मेरे साथ देखिए मल्ली बाजार के व्यापारी हैं और कितनी इनको पानी की आवश्यकता अपने धंधे के लिए, बिजनेस के लिए होती है, इनसे पूछते हैं। गिरीश जी बताइए, पानी की क्या आपूर्ति हो रही है? पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, 2 दिन में एक बार आता है। अभी आज तो बिल्कुल मिट्टी कीचड़ जैसा पानी आ रहा है। देखिए, इन्होंने बताया कि कीचड़ युक्त पानी आ रहा है और पानी की आपूर्ति बिल्कुल बहाल नहीं है। स्थिति बड़ी गंभीर है, इसके लिए प्रशासन को सोचना पड़ेगा। देखिए, मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी हैं जो मेडिकल का काम करते हैं और कई दिनों से यानी पीड़ित हैं। कपिल जी बताइए, पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है? पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। बहुत ही समस्या हो रही है। पीने के लिए भी हमें बिस्लरी खरीद के ले जाना पड़ रहा है, तब हमारी आपूर्ति हो रही है। खाने के लिए हमें दूर दराज जाना पड़ रहा है, पड़ोसी में ले जाना पड़ रहा है। ये दरअसल लापरवाही है। ये जल निगम जितना भी टेंडर गया है, जो नई लाइनें बिछाई गई है, उसको कंप्लीट करने का कार्य करे ताकि पानी उपलब्ध हो पाए। सर देखिए, इन्होंने बताया कि बिस्लरी का पानी पी के ये लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं, नहाने धोने के लिए धारों में जा रहे हैं, जो कि पुराने धारे हैं, लेकिन बड़ी गंभीर स्थिति है। मैं अपने साथी रिपोर्टर से कहूँगा कि एक बार पाइपलाइन को भी दिखाएं। ये देखिए कितना पानी आ रहा है। क्या L4, L5 डिस्क, कमर गर्दन की दबी नस, सर्वाइकल, गठिया या घुटनों के दर्द से परेशान है? क्या ऑफिस में बैठना या चलना फिरना मुश्किल हो गया है? पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध आयुर्वेदिक सेवा केंद्र शिवाश्रम अब जाजर देवल में स्थापित हो चुका है। यहाँ प्राचीन पंचकर्म, नेचुरल थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और मंत्र चिकित्सा द्वारा अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों की देख-रेख में उपचार किया जाता है। पहाड़ी जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों द्वारा हजारों लोग लाभ पा चुके हैं। साथ ही 7 से 21 दिन तक आवासीय चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। अभी संपर्क करें। लीलम बुई लेंगा मुनस्यारी को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों की मरम्मत कर आवाजाही सुचारू करने का प्रयास विक्रम दानू जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों की मरम्मत हेतु जिला पंचायत सदस्य भावना देवी के द्वारा शासन प्रशासन से मांग की गई थी, जिससे कि कार्यस्थल पर गंभीरता से कार्य शुरू हो चुका है। मरम्मत कार्य उस क्षेत्र पर हो रहा है, जिससे कि आवागमन सुरक्षित और सुगम होगा। आज जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू खुद कार्यस्थल लीलम पहुंचे और मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। कार्य पूर्ण होने पर प्रशासन का भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। पिथौरागढ़ का स्मार्ट बाजार जनता के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। लगातार सर्वर डाउन रहने से जनता बिलिंग के लिए परेशान हो रही है। 9 बिलिंग काउंटर होने के बाद भी जनता को बिलिंग के लिए 1-2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर जब हमने उस स्मार्ट बाजार का अवलोकन किया तो देखा कि लोग क्यू में लगे पड़े हैं, लेकिन बिलिंग काउंटर के लोग कान में फ़ोन लगाए नेटवर्क को सुचारू करने की बात कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि आए दिन इस तरह की शिकायतें स्मार्ट बाजार में देखने को मिल रही हैं। पब्लिक परेशान होती है ना, वीडियो बनाओ कि डालो उस पे, इनके बिलिंग पे कोई नहीं होता, निकम्मा बना पूरा। पब्लिक परेशान होती है ना, वीडियो बनाओ कि डालो उस पे।
तेल के दामों में भारी वृद्धि का नुकसान आदि कैलाश यात्रा पर पड़ेगा। आदि कैलाश यात्रा में पूर्व में ही बुकिंग पर जितने भी यात्री धारचूला पहुंचे थे उन यात्रियों की जेब अब और थोड़ी सी ढीली हो सकती है। व्यासवरी टैक्सी यूनियन व अन्य टैक्सी यूनियन ने बताया कि तेल की भारी वृद्धि से टैक्सी यूनियन चालकों को और वाहन स्वामियों को नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान की भरपाई यात्रियों से ही करनी पड़ेगी। आने वाले समय में यात्रा के दाम बढ़ सकते हैं। वाहन स्वामियों ने कि निश्चित किया है कि सरकार के इस फैसले का विरोध हो और सरकार इस फैसले को वापस ले। तेल की वृद्धि से आदि कैलाश यात्रा में फर्क पड़ेगा। यात्रियों की जेब कटेंगी या फिर यात्रा में यात्री कम आएंगे। Please do like, share and subscribe DCL News.